अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, गुज़श्ता मजलिस के अंदर हमारी बात यहाँ तक पहुँची थी कि जिसका इंतकाल हो जाता है मय्यत का, तो उसके तरके में से तरतीबवार 4 चीज़ें मुतालिक होती है। उनमें सबसे पहले उसकी तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम किया जाएगा और उसके बाद जो माल बचेगा वो उसके कर्ज़े में अदा किया जाएगा, और कर्ज़े से भी बच जाए जो माल तो उसकी वसीयत जो होगी वो वसीयत को पूरा किया जाएगा। तो हम वसीयत तक पहुँचे थे। याद रखिए कि वो वसीयत जो हो वो शरीयत के मुताबिक हो। शरीयत के मुताबिक होने का मतलब ये है कि या तो वो वसीयत 1/3 माल तक की हो या 1/3 से कम की हो, तो वसीयत जो है 1/3 माल में से पूरी की जाएगी। दूसरी कि वो वसीयत जायज़ चीज़ की हो, नाजायज़ चीज़ की कोई वसीयत न हो। और तीसरा कि वसीयत जो की हो वो किसी वारिस को न की हो, क्योंकि वारिस को वसीयत करना सही नहीं है, क्योंकि उनको तो विरासत में से मिलने ही वाला है, इसलिए किसी वारिस को वसीयत न की हो। एक बात और ज़हन में बिठा लो कि वसीयत के ज़रिए से वारिसों को नुकसान पहुंचाने का इरादा भी नहीं। कुरान करीम के आगे जो रुकू आ रहा है यूसिकुमुल्लाह, उसमें एक लफ्ज़ है गैर मुज़ार, कि तुम कर्ज़े और वसीयत के ज़रिए से तुम अपने वारिसों को नुकसान न पहुंचाओ। अब ये वसीयत के ज़रिए से वारिसों को नुकसान कैसे पहुंचाया जाता है, तो उसकी कई शक्ल सूरत। एक शक्ल सूरत तो ये है कि मसलन किसी का कर्जा निकलता ही नहीं, लेकिन एक दोस्त मोहब्बत तो मरते वक्त कह दिया कि फुला दोस्त का मुझ पर इतना कर्जा है, हालांकि कर्ज था बा नहीं, समझ में आई बात, लेकिन वो दोस्त पर इतना मर रहा था कि अपने बेटों की तरफ उसको कुछ रुझान ही नहीं था, अपने वारिसों का कोई ख्याल नहीं, तो उसने इस तरीके से कह दिया। या मिसाल के तौर पर उसके पास कोई किसी की अमानत नहीं है, किसी दोस्त की बिस्किट है उसके पास गोल्ड का, लेकिन उसके दोस्त की अमानत नहीं है, लेकिन ये चाहता है कि मुझे वारिसों को देना नहीं, मेरी औलादों को देना नहीं, तो कह रहा है कि ये अमानत मेरा फुला दोस्त की है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से कई शक्ल सूरत है कि जिस बिना पर वारिसों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। या मिसाल के तौर पर वसीयत इसलिए कर रहा है 1/3 से भी ज्यादा की, ताकि वारिसों को कम मिले, इन लोगों ने मेरी खिदमत नहीं की, मेरे पर तवज्जो नहीं दी है, तो इनको कम मिलना चाहिए, मैं बस फुला मस्जिद में दे दो, फुला इस जगह पर दे दो, और वसीयत 1/3 से भी ज्यादा करके चला गया, और उसका मकसद ये था वारिसों को नुकसान पहुंचाना। तो कुरान करीम ने फरमाया कि गैर मुज़ार, ऐसी वसीयत सही नहीं, ऐसी वसीयत करना नहीं चाहिए कि जिससे वारिसों को नुकसान पहुंचे। हदीस के अंदर आता है कि एक आदमी 60-70 साल तक इबादत करता है, और जब मौत का वक्त करीब आता है तो वह ऐसी वसीयत कर जाता है जिससे उसके वारिसों को नुकसान पहुंचता है, तो वो जहन्नम में जाता है। कहाँ जाता है भाई? वो जहन्नम। तो कहने का मकसद ये है कि वसीयत से वारिसों को नुकसान पहुंचाना मकसद हो ना, इस बात का हम ख्याल रखें। खैर, अब जरा आप देखें एक और बात कि ये 3 चीजें हो गई, वसीयत का मसला भी हल हो गया। अब जो कुछ भी बचा है, तो अब ये विरासत के अंदर क्या होगा? तकसीम होगा। विरासत में अब तकसीम होगा। अब जरा देखें कि जमानाए जाहिलियत के अंदर विरासत की बुनियाद 3 चीजों पर थी। पहला नसब। नसब किसे कहते हैं?
यानी कि वो मरने वाले के सिर्फ उस बच्चे को यानी जवान बेटे को विरासत में से देते थे, वरना औरतों को और बच्चों को वो लोग विरासत में से कुछ देते नहीं थे। उनके नजदीक वही बेटा विरासत का हकदार है कि जो तीर चला सकता हो, नेजा चला सकता हो, इस तरीके से तलवार चला सकता हो, दुश्मन से मुकाबला कर सकता हो, और दुश्मन हमला करे तो वो अपना बचाव कर सकता हो। कहने का मकसद कि जो लड़ाई के काबिल हो, बस वही लड़के को विरासत में से हिस्सा मिलता है। अब बच्चे तो उस मेयार के है नहीं, बच्चा क्या करेगा, तलवार कैसे चलाएगा, नेज़े कैसे चलाएगा, तो ये लोग उसको विरासत में से कुछ देते नहीं थे। समझ में आई बात? इसी तरीके से औरतों को भी वो बिल्कुल नहीं देते थे, बीवी को हक मिलता नहीं था। तो खैर, एक तो ये बुनियाद थी नस्ब। दूसरी बुनियाद उनके नजदीक थी विरासत की, वो तबन्ना थी। तबन्ना कहते हैं कि जिस बच्चे को गोद में बिठाया, ले पालक जिसको फोड़े बैठा है, हाँ, तो ले पालक, उसको लोग विरासत में से हिस्सा देते थे। और तीसरी बुनियाद थी विरासत में, वो थी वला। वला किसको कहते हैं? वला कहा जाता है कि दो दोस्त आपस में पुख्ता, क्या कहते हैं, हल्फिया दोस्ती पक्की कर ले, हम दोनों की पक्की दोस्ती। समझ आए बात? कैसी पक्की दोस्ती? तो कि मेरा खून ये तेरा खून, मेरी जान ये तेरी जान, मेरा खून राएगा जाएगा तो तेरा खून भी राएगा जाएगा, जहां मेरी पकड़ वहां तेरी पकड़, यानी और जहां तेरी पकड़ वहां मेरी पकड़। कहने का मकसद यह है कि हम दोनों पक्के दोस्त, तेरी विरासत में मेरा हिस्सा, मेरी विरासत में तेरा हिस्सा। तो हल्फिया तौर पर यही लोग इस तरीके से ये लोग अहद कर लेते, तो इसको कहते हैं वला। क्या कहा जाता है? वला। अब ये इन दोनों ने जो आपस में हल्फिया इस किस्म की दोस्ती की है, उनमें से अगर कोई पहले मर जाता तो जो दोस्त जिंदा रहता वो उसकी विरासत का मालिक बन जाता। इसको कहा जाता था वला। समझ में आई बात? तो ये तीसरी बुनियाद इस किस्म की थी। अब जरा देखें, जब मेरे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई, कुरान करीम नाजिल हुआ और इस्लाम के अहकामात जारी हुए, तो इब्तिदा के अंदर भी ज़मानाए जाहिलियत की कुछ बातों को बर्दाश्त किया गया, बिल्कुल रद्द नहीं कर दिया गया, बल्कि इब्तिदा में क्या किया गया? बर्दाश्त किया गया। तो ये वला का जो सिलसिला चला आता था ना, उसको भी शुरू इस्लाम के अंदर बाकी रखा। क्या रखा? इब्तिदाई इस्लाम के अंदर उसको बाकी रखा। और उसके साथ और दो चीजें मिल गई इब्तिदाई इस्लाम, वो ये बनी, एक हिजरत और एक मुवाखात। हिजरत यानी मिसाल के तौर पर जो हिजरत कर कर मदीनतुल मुनव्वरा आ गए, बराबर है। अब उसके बाद अगर कोई हिजरत करके आया तो वो उसका वारिस बनता था, वो उसका वारिस बनता था, चाहे वो उसका रिश्तेदार हो या रिश्तेदार ना हो, वही उसका वारिस बनता था। और अगर कोई गैर मुहाजिर हो जो हिजरत करके आया ना हो, हकीकत में उसका रिश्तेदार हो, तब भी उसका वारिस बनता नहीं। और एक थी मुआखात, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करके सहाबा मक्का से मदीना आते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों मुसलमानों को आपस में भाई भाई बना देते। इसको मुआखात, ये तेरा भाई, दो की जोड़ी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई। फिर यही दोनों आपस में एक दूसरे के वारिस बनते थे। समझ में आए? इसके इनमें से एक का इंतकाल पहले हो गया, एक का बाद में हुआ, तो उसके माल में से वारिस बनता है। तो ये कितने सिलसिले हुए भाई? 5। जमानाए जाहिलियत के 3 और इब्तिदाई इस्लाम के कितने हुए भाई? समझ में आए? अब अहद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक वाकया पेश आया। वाकया क्या पेश आया कि हजरत औस बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। और जब उनका इंतकाल हुआ तो आपने अपने वारिसों के अंदर एक बीवी को छोड़ा। बीवी के साथ एक रिवायत में आता है कि 3 लड़कियों को छोड़ा, एक रिवायत में आता है कि 2 लड़कियों को छोड़ा, और एक छोटे से बच्चे को, यानी अपने नाबालिग बच्चे को छोड़कर वो इस दुनिया से रुखसत हो गए।
जब औस बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जितना माल छोड़कर गए तो क्या हुआ कि आपने जिनको जिम्मेदार बनाया था उसने ये सारा माल उनके चचाजाद भाइयों के अंदर तकसीम कर दिया। इनकी बीवी को कुछ दिया, इनकी लड़कियों को कुछ नहीं दिया, न बीवी को दिया न नाबालिग बच्चे को दिया। समझ में आई बात? क्यों कि जमाना जाहिलियत में ये दस्तूर था कि औरतों को विरासत में से कुछ मिलता ही नहीं, तो बीवी तो खुद ब खुद गई। ये बच्चियां भी औरतों में से हैं, चाहे छोटी हो बड़ी, वो भी चली गई। और नाबालिग बच्चे को भी देते नहीं थे, तो ये नाबालिग बच्चा था तो वो भी गया। इससे सारा माल जो उन्होंने दे दिया उनके चचाजाद भाई खालिद और उर्फका को सारा माल तकसीम कर दिया। अब हजरत औस बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर। अर्ज़ किया है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औस के सारे माल को उनके चचाजाद भाइयों में तकसीम कर दिया गया। हम बेसहारा हो गए हैं, बेबस हो गए हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। तीन बच्चियां हैं, 2 बच्चियां हैं और एक नाबालिग लड़का है, कुछ नहीं। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि उस वक्त विरासत के बारे में कोई आयत करीमा नाजिल हुई नहीं थी, अभी विरासत के अहकामात आए नहीं। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही का इंतजार कर। उस वक्त कुरान करीम की आयत करीमा नाजिल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई। क्या फरमाई? लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, मर्दों के लिए वो हिस्सा है जो उसके वालिदैन और उसके कराबतदार छोड़ गए। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, औरतों के लिए भी उस हिस्से में से हैं जो कुछ भी उसके छोड़ गए हैं वालिदैन या कराबतदार, उनको भी हिस्सा मिलेगा। तो अब शरीयत ने तायुन कर दी कि सिर्फ मर्द ही हिस्सेदार नहीं है, औरतें भी हिस्सेदार है। फिर आगे कुरान ने कहा कि मिम्मा कल्ल मिन्हु औ कसुर, थोड़ा और ज्यादा सब में से हिस्सा मिलेगा। ऐसा नहीं कि ज्यादा हो तो औरतों को दिया जाएगा, कम होगा तो औरतों को नहीं दिया जाएगा, नहीं, थोड़ा और ज्यादा अल्लाह ने जिसकी जितने हिस्से मुतय्यन किए हैं इन तमाम को हिस्से देने पड़ेंगे। नसीबा मफरूदा, कुरान ने कहा कि ये हिस्से मुकर्रर किए हुए। अब ये आयत करीमा नाजिल हुई, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जितना माल था वो ले, उनके चचाजाद भाइयों को दिया गया था, वो वापस ले लिया, लेकिन कहा कि इनको हिफाजत से रख दो, क्योंकि अभी ये बात कहीं सराहत नहीं आई कि बीवी को कितना मिलेगा, लड़कियों को कितना दिया जाए, ये नाबालिग बच्चा है इसको कितना दिया जाए, ये कोई वजाहत अभी तक आई नहीं थी। लेकिन चंद दिनों के बाद गज़वाए उहद पेश आया, उसमें एक जलीलुल कद्र अंसारी सहाबी साद इब्न रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको 12 जख्म लगे थे और शहीद हो गए थे, तो उनकी विरासत का मसला आया, उनकी विरासत का मसला आया। तो तब कुरान करीम ने पूरी वजाहत के साथ बयान किया कि बीवी को कितना मिलेगा, न बच्चियों को कितना मिलेगा, न किसको कितना मिलेगा, ये सारी तकसीम कुरान करीम ने करके बताया, सारी तकसीम। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, वो इंशाअल्लाह आखिरी मजलिसों में बयान करूंगा इंशाअल्लाह। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि अब जरा देखें, इस्लाम ने सारी तफरीक को खत्म कर दिया, मर्द और औरत की तफरीक खत्म। ऐसा नहीं मर्दों को ही मिलेगा, नहीं औरतों को भी मिलेगा। इस्लाम ने छोटे बड़े की तफरीक भी क्या कर दी भाई, खत्म कर दी। ऐसा नहीं छोटों को मिलेगा, छोटों को नहीं मिलेगा, बड़ों को मिलेगा, बल्कि नहीं, सबको मिलेगा, छोटा हो या बड़ा हो, औरत हो या मर्द हो, सबको विरासत में से हिस्सा मिलेगा। यहां तक कि अगर एक बच्चा एक दिन का है तो उसको भी विरासत में से वही हिस्सा मिलेगा जो बड़े लड़के को मिलता है। यहां तक कि अगर इसकी मां के पेट के अंदर है तब भी विरासत में से हिस्सा मिलेगा। समझ आएगा? शोहर का इंतकाल हो गया, औरत हामिला है, तो अब पेट के अंदर क्या है वो तो अल्लाह ही जाने और कोई जानता नहीं है, उसका भी हिस्सा। तो अब क्या किया जाए, कैसे मुतय्यन किया जाए, किस तरीके से हिस्से, लड़का माना जाए या लड़की मानी जाए?
तो पहला तो यही हुक्म है कि अभी तकसीम ही ना करो, रख दो। जब विलादत हो जाए तो उसके बाद तकसीम कर लेना। लड़का हो तो लड़के के एतबार से कर लेना, लड़की है तो लड़की के एतबार से कर लेना, अगर दोनों है तो दोनों के एतबार से कर लेना। लेकिन अगर फिलफौर जरूरी हो विरासत का तकसीम करना तो शरीयत ने यह कहा कि थोड़ी देर के लिए समझ लो कि पेट में लड़का है, इस एतबार से तकसीम करो, और थोड़ी देर के लिए समझो कि लड़की है तो इस एतबार से तकसीम करो। अब दोनों एतबार से हिस्से मुतय्यन कर लो, फिर अभी कम वारसदारों को मिलते हो ना जिस हिस्सेदारी में, उस एतबार से अभी तकसीम करो। समझ में आई बात? फिर आगे का डिसीजन विलादत के बाद देखा जाएगा, क्योंकि अभी इसे ज्यादा दे दिए तो फिर वापस देना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो जो अभी कम आता है ना वो दे दो। मिसाल के तौर पर आपने लड़की शुमार की तो लड़की के एतबार से अभी वारसदारों को कम देने पड़ेंगे तो वो दे दो, लड़के के एतबार से ज्यादा देने पड़ते तो वो मत दो, ताकि फिर अगर आप दोगे तो देना आसान है, लेना मुश्किल है। समझ में आई बात? तो कुरान करीम ने कहा कि भाई हर एक का हिस्सा लगेगा, यहां तक कि शरीयत कहती है कि अगर उसकी बीवी के पेट के अंदर हमल है तो उस हमल के अंदर भी बच्चा या बच्ची जो कुछ है उसका भी हिस्सा उसके बाप की विरासत के अंदर से क्या होगा भाई, लगेगा। कुरान करीम ने आगे क्या फरमाया, मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसूर, थोड़ा हो या ज्यादा। अब उस पर आप जरा गौर करें कि ऐसा नहीं कि नक़द बाल में ही विरासत तकसीम होगी, नहीं, बल्कि मकान, जमीन, दुकान, जायदाद, शेर तुम्हारे लिए हुए हैं तो ये शेर अलगर्द राई के दाने के बराबर भी तुम्हारी मिल्कियत है तो उसके अंदर भी विरासत तकसीम क्या होगी भाई, विरासत तकसीम। हाँ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हिस्से मुतय्यन कर दिए हैं। अब जरा आप देखें कि अगर विरासत को तकसीम न किया गया थोड़ी देर के लिए और किसी एक ही वारिस के पास रखा गया तो ये क्या होगा मालूम है, ये इर्तिकाज़े दौलत होगी। इर्तिकाज़े दौलत का मतलब ये है कि दौलत का एक जगह पर ठहर जाए, और शरीयत हमेशा ये तालीम देती है कि तुम्हारा माल किसी एक जगह पर ठहरना नहीं चाहिए, वो गर्दिश करना चाहिए। क्या करना चाहिए, गर्दिश करना चाहिए, क्योंकि माल अगर गर्दिश करेगा ना तो हर शोबा फलता फूलता रहेगा। अगर माल ने गर्दिश करना बंद कर दिया ना तो जहां माल नहीं पहुंचेगा वो शोबा मर जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज करूं कि ये खून है, खून पूरे जिस्म में गर्दिश कर रहा है, अगर खून किसी एक उज़्व में भी नहीं पहुंचेगा ना तो वो उज़्व मुर्दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो उज़्व मुर्दा हो जाएगा। इसलिए खून का जिस्म के हर उज़्व पे पहुंचना जरूरी है ताकि जिस्म का हर उज़्व क्या रहे, जिंदा रहे। इस तरीके से माल का हर उस आदमियों के पास उस शोबे में पहुंचना जरूरी है ताकि वो हर शोबा क्या रहे भाई, जिंदा रहे। इसीलिए तो ज़कात का हुक्म है। क्या हुक्म है, ज़कात का हुक्म इसीलिए है कि ज़कात दो ताकि मालदारों का माल गरीबों के अंदर पहुंचे, ताकि वो लोग भी जिंदा रहे, वो मुर्दा न बन जाए। इसलिए मैंने अभी गुज़श्ता कल जुमा के बयान के अंदर मरकज पर कहा था कि हजरत मुआद इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भेजा तो आपने हिदायत की एक हिदायत दी थी ना, पहले ईमान की दावत देना, तौहीद की, फिर मेरी रिसालत की दावत देना। अगर ये दोनों चीज वो तस्लीम कर ले वे लोग यमन वाले तो फिर मुआद कहना कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन व रात में 5 नमाजें फर्ज की। जब इसको भी ये लोग मान ले तो फिर अब कहना कि तुम्हारे माल पर ज़कात फर्ज है। लेकिन आखिर में क्या कहा था अल्लाह के नबी, आखिर में ये कहना कि इसलिए हमने ज़कात तुम पर फर्ज की है कि तुम्हारे मालदारों से ली जाए और तुम्हारे गरीबों पर तकसीम की जाए। ये क्यों कहा था अल्लाह के नबी, इसी बिना पर कहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कि उस जमाने में जो कौम का सरदार होता था वो भी टैक्स तो लेता था, लेकिन टैक्स 1/4 लेता था, 1 में से चौथाई, और वो खुद इस्तेमाल कर लेता था।
तो हजरत मुआज को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा तो खास ताकीद थी कि ये कहना कि ये ज़कात जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज की है, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेने का कहा है, हरगिज़ तुम्हारे ज़हन में ये बात ना आए कि तुम्हारे अगले सरदार की तरह मोहम्मद रख लेंगे। नऊज़ु बिल्लाह, मोहम्मद और उसके खानदान पर ज़कात हराम है। क्या है? हाँ, मेरे नबी ने जो ज़कात का हुक्म दिया है वो अपनी जात के लिए नहीं दिया है। हाँ, हराम है इन पर। ये तो इसलिए ली जाती कि तुम्हारे मालदारों से हम ज़कात लें और तुम्हारे गरीबों तक पहुंचाए ताकि तुम ही लोगों का फायदा हो। समझ में आई? तो मैं अर्ज कर रहा था, जो रकम है ना, माल है, वो गर्दिश करना चाहिए। एक जगह पर ठहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? दूसरा शोबा मर जाएगा। और याद रखिए कि ये जो है ना तकसीम, माल की तकसीम है, विरासत की तकसीम, उसमें बाज़ चीजें ऐसी भी होती है कि जो तकसीम के लायक नहीं होती। मिसाल, शरीयत ने तो ये कहा है कि 1 मीटर कपड़ा हो ना और 10 वारसदार हो और 10 में तकसीम हो सकता हो तो उसके 10 हिस्से करो। कितने हिस्से करो? 10 हिस्से करो। अगर लेकिन इसके 10 हिस्से करने जाएंगे तो ये कपड़ा जाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा ना। तो शरीयत ने कहा कि ऐसी चीज की जो तकसीम नहीं की जा सकती तो कि कोई एक वारसदार उसको खरीद ले और उसकी कीमत सारे वारसदारों में क्या कर दे भाई? तकसीम कर दे। हाँ, दुकान है, अब दुकान के तो 2 हिस्से नहीं किए जाएंगे, तो या तो इस तरीके से मिलकर तकसीम की जाए कि सबके हिस्से भी सही मिल जाए, या फिर कोई एक वारसदार कीमत तय कर ले कि भाई मैं इतनी कीमत तुझे लौटा दूंगा, मेरे जिम्मे रहेगी, दुकान कब्जा मेरा रहेगा। ठीक है, दोनों रजामंद है तो ठीक, वरना तो मुश्किल है। वरना तो बेचो दुकान को और बेचकर उसकी कीमत जो है और विरासत के अंदर क्या करनी पड़ेगी भाई? तकसीम करनी पड़ेगी। कभी ऐसा होता है, जो हमारे यहाँ एक गफलत होती है, उस गफलत को सुन लो। हमारे यहाँ एक गफलत होती है कि मिसाल के तौर पर माँ का इंतकाल हो गया। किसका इंतकाल हुआ? माँ का इंतकाल हो गया। अब जैसा माँ का इंतकाल हुआ ना, तो माँ की कोई पसंदीदा चीज होती है, मिसाल का अंगूठी। अब मानी अंगूठी तो हूं जरा के सो मानी याद माटे करे। क्या कहते हैं? मानी याद माटे करे ना अंगूठी भाई मारे बीजू कहीं नहीं जो खाली मैंने अंगूठी आपी दो, खाली मानी याद माटे करे। समझ में? तो कभी ऐसा होता है कि मामूली चीज को आदमी मामूली समझकर ले लेता है, या इस चीज को इसलिए लेता है कि मुतबर्रक चीज है, चलो तो मैं इसको रख लूं। समझ में आएगा? लेकिन ये मामूली नहीं है, ये मामूली नहीं है, ये मुतबर्रक तुम्हारे लिए नहीं है। समझ में आएगा? अगर तुमने इस चीज को लिया है और तुम्हारे वारसदार जो है, दूसरे आपके जो विरासत में जिनका हिस्सा लगता है, वो उस पर रजामंद नहीं है, तो ये मुतबर्रक चीज तुम्हारे लिए आखिरत में मुआखदा का सबब बनेगी। समझ में आए? और अगर उसमें भी नाबालिग है तो इजाजत दे तब भी चलेगा नहीं, माफी मांगेंगे तब भी माफी कबूल नहीं। हाँ, ये कि वो बालिग हो जाए और उसके बाद तुम्हें माफ कर दे तो अलग चीज है, लेकिन कौन क्या देखने गया है कि वो बालिग होगा वहां तक हम जिंदा रहेंगे या नहीं। इसलिए ऐसे मुतबर्रक चीज को है ना भाई दूर रखना चाहिए। समझ में आई बात? विरासत में तो जो जिस तरीके से होता हो इसी तरीके से तकसीम करनी चाहिए। अब जरा देखिए, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, फिर बात को खत्म करते हैं। वाकया ये है, गज़वाए बद्र पेश आया। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए शरीयत ने लिखा है, पहले एक बात सुन लो, फिर ये वाकया सुनोगे तो समझ में आएगा। बात यह है कि अगर कोई एक ऐसी चीज है कि जिसके दावेदार बहुत सारे हैं कि भाई ये भी वारिस कहता है कि मैं लूंगा, ये भी वारिस कहता है कि मैं रखूंगा, ये भी कहता है मैं रखूंगा, तो शरीयत ने कहा है कि उसकी हराजी करो। क्या कहो? वारसदारों में हराजी करो, और फिर जो ज्यादा कीमत दे उसको दे दो और वो कीमत विरासत के अंदर तकसीम करो। अब ये वाकया सुनो। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वाए बद्र में थे। हाँ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब जरा देखें, हजरत जुबैर की तलवार गज़वाए बद्र के अंदर दुश्मन इस्लाम के खिलाफ इतनी सख्ती से चली थी, इतनी सख्ती से चली थी कि जिसके बिना पर उनकी तलवार पर निशान पड़ गया, इतना सख्त।
निशान। इसलिए ये तलवार बड़ी मुतबर्रक थी, क्योंकि इस वजह से मुतबर्रक थी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वाए बद्र में शरीक, और दूसरा कि दुश्मन पर इस कदर चली थी कि इस गज़वे में निशान पड़ गया। तो हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात हुई, तो आपकी यह तलवार आपके साहबजादे हजरत अब्दुल्ला के पास आई। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस तलवार को बतौर तबर्रुकन रखा। लेकिन जब आपकी भी वफात हो गई तो आपके भाई उर्वा के कब्जे में आ गई। किसके कब्जे में आई? उर्वा भी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के भाई है, उनके कब्जे में आ गई, उनके हिस्से में आ गई। खैर, यह तलवार हजरत उर्वा ने भी बतौर तबर्रुकन अपने पास रखा। लेकिन जब हजरत उर्वा की वफात हुई तो उनके दो साहबजादे थे, एक का नाम हजरत उस्मान और एक का नाम हजरत हिशाम था। अब बात हुई कि तलवार रखे कौन, कि भी मुतबर्रक थी। तो उस वक्त हजरत उस्मान ने इस तलवार को 300 दिनार या 300 दिरहम में खरीदा। तो उस वक्त हिशाम ने कलीमा कहा था, मेरी तमन्ना ये थी कि ये तलवार मैं ले लेता, मेरी ख्वाहिश ये थी, लेकिन मेरे कहने का मकसद देखो बोली गई, बोली के अंदर कौन जीता? हाँ, तो अगर मुतबर्रक चीज है तब भी ऐसे नहीं कि मैं रख लूंगा, ऐसे चलता नहीं है। समझ में आएगा? कुरान करीम ने आखिर में कलीमा कहा कि नसीब मफरूजा। देखो ये अल्लाह है। कौन है? ये अल्लाह है, और अल्लाह ने हिस्से मुतय्यन किए हैं। अल्लाह अपनी हिकमत से जानता है कि किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए। ये कानून अल्लाह की तरफ से मुतय्यन किया हुआ है। इसलिए कायनात में बसने वाले इंसानों, इसके अंदर कमी बेशी करना नहीं। अगर कमी बेशी करोगे तो कयामत के मैदान में पकड़े जाओगे। जिसका जो हिस्सा है उसका वो हिस्सा तुम पहुंचा देना। इसीलिए वसीयत के बारे में कुरान करीम जहां जो मामला बयान करता है ना, तो सिफत भी ऐसे ही लाता है। जहां वसीयत का भी तज़किरा आया ना, वहां कुरान ने यही कहा कि देखो, अगर तुम वारिसों को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर तुम वसीयत करते हो तो वहां कुरान सिफत भी लाया अलीमन हलीमा। क्या कहा? अलीमन हलीमा। अल्लाह जानता है, चाहे तुम्हारे वारसदारू न जानते हो कि तुमने किस लिए वसीयत की है, तुम्हारे दिलों में क्या भरा है, लेकिन अल्लाह जानता है। अल्लाह बेखबर नहीं है, अल्लाह पकड़ेगा। फिर आगे सिफत भी अल्लाह हलीम आला है कि देखो मैं हलीम हूं, इसलिए तुमको दुनिया में पकड़ता नहीं हूं, लेकिन आखिरत में तुम बचकर नहीं जाओगे, आखिरत में तुम बचकर नहीं जाओगे। इसलिए मेरे मुरब्बियों से गुजारिश है कि हम जिसका जो हक निकलता हो उस हक तक पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही माने पर शरीयत पर चलने वाला बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब इस्लाम के अंदर विरासत किस तरीके से तकसीम की जाएगी? मैंने कहा ना, जमाना जाहिलियत में 3 सबब थे, फिर शुरू इस्लाम में 2 आए तो 5 हुए, अब 3 बाकी रहे, 2 खत्म हो गए। अब 3 कौन से बाकी रहे?